बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बेसिक्स को देख रहे थे। इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो आपके पास जो वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन दी गई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, वो आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 95 पे। तो ये है पेज नंबर 95। तो देख लेते हैं हम इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप कंसिडर कर लें कि आपके पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन एटम ए और एक हाइड्रोजन एटम बी, और दोनों के जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स हैं जैसा कि आपको मालूम है वो हैं 1s। अच्छा, यहाँ से एक और बात क्लियर कर लें, आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स की कम्बिनेशन नहीं होता है, बल्कि सारे ऑर्बिटल्स का आपस में कम्बिनेशन होता है। जैसा कि हम वीबीटी में पढ़ते थे कि आपके पास जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपके पास सब के सब जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं। अच्छा, बहरहाल अब हम देखते हैं कि इक्वेशन 6 जो है आपके पास, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। इक्वेशन 6 में आपके पास जो साई ए 1s है ये है वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम ए। इसी तरह जो साई बी 1s है ये है वेव फंक्शन हाइड्रोजन एटम बी का, 1s ऑर्बिटल का। अच्छा जी, यहाँ पे जो आपके पास सी ए सी बी लिखा हुआ है ये आपके पास है ओवरलैपिंग कोफिशिएंट्स, या आप इनको कह सकते हैं मिक्सिंग कोफिशिएंट्स। यानी कि कोई जो एटम्स हैं वो कितना दूसरे एटम के साथ ओवरलैप करते हैं, ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट होती है। इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग कांस्टेंट्स, या आप कह सकते हैं मिक्सिंग कोफिशिएंट्स। तो ये जो सी ए और सी बी ये आपके पास सब एलिमेंट्स के एटम्स की कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, जो यहाँ पे सी ए या सी बी है इसको अगर हम कंबाइन कर दें दोनों वेव फंक्शंस के लिए, तो हमारे पास हम इसको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसकी वेवलेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास इक्वेशन नंबर 7 में आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो आपके पास सी ए और सी बी है इसको रिप्लेस कर दिया गया है वेवलेंथ से। मतलब ये कि आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन जिन्होंने किया था, ओवरलैपिंग होने के बाद आपके पास न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हुई है और नई एक वेवलेंथ जो है वो आपके पास फॉर्म हुई है ओवरलैपिंग होने के बाद। क्योंकि वेवलेंथ जो है वो आपके पास दोनों वेव फंक्शन के कंबाइन करने से बन रही है, तो जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं विद दी वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, यहाँ पे जो प्लस माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वेव फंक्शंस हैं दोनों ऑर्बिटल्स के, एटम ए के भी और बी के भी, वो कंबाइन कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिवली भी और डिस्ट्रक्टिवली भी। मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा भी सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं एटम ए के और एटम बी के वो कंस्ट्रक्टिवली ऐड करें तो आपके पास इक्वेशन नंबर 8 आएगी यहाँ पे। यानी कि अगर प्लस, यानी कि दोनों जो वेव फंक्शंस हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हेंस करें, बढ़ा दें, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 8 आएगी और आपके पास रिजल्ट में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसी तरह अगर आपके पास वो डिस्ट्रक्टिवली दोनों जो वेव फंक्शंस हैं वो कंबाइन करें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करें, तब आपके पास एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। अच्छा बेटा, यहाँ से एक बात और अपने माइंड में रख लें कि अगर आपने किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को फाइंड करना है या प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है कि वो मैक्सिमम कहाँ पे है, तो हमारे पास जो फंक्शन होता है हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास वेवलेंथ की टर्म्स में अगर मैं किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देख रही हूँ और मैंने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को फाइंड करना है या ये प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है कि कितनी है, तो मैं उस वेवलेंथ का स्क्वायर ले सकती हूँ। इसी तरह अगर मैं वेव फंक्शंस की टर्म्स में देख रही हूँ तो हम उन वेव फंक्शंस का स्क्वायर ले सकते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आ सकती है। फॉर एग्जांपल, आप इक्वेशन नंबर 10 को देखिए। अगर आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की उसके अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की, तो जो इक्वेशन नंबर 8 में आपके पास प्रोडक्ट आई थी ये वाली, इसका अगर आप स्क्वायर लें तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आता है। ये मैंने इसलिए, अगर आप ये फार्मूला को गौर से देखें तो ये आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह करके मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को डिटरमिन कर सकती हूँ। इसी तरह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केसेस में, जो कि इक्वेशन नंबर 11 में गिवन है, इसके ये आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 11 है ये आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बता सकती है इलेक्ट्रॉन्स की इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इक्वेशन मैंने ऑब्टेन कैसे किया है, जो इक्वेशन नंबर 9 में आपके पास प्रोडक्ट आई थी ये वाली, इसका जब मैंने स्क्वायर लिया है तो आपके पास ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रिजल्ट आता है। अच्छा, तो यहाँ से मैंने एक बात आपको और एक्सप्लेन करनी है कि बेटा जब हम माइनस वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो 2ab वाली टर्म है वो वहाँ से सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि a माइनस बी का जब मैंने होल स्क्वायर लिया है तो वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास इक्वेशन नंबर 11 में 2 के साथ माइनस है, ये फार्मूला है। अच्छा जी, यहाँ तक मेरा ख्याल है वेव फंक्शन के हिसाब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होती है। अगर आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है या कुछ समझ नहीं आया, कुछ रह गया हुआ है, स्किप कर दिया मैंने, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।